हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड इन जॉब इंटरव्यूज। बिफोर वी स्टार्ट, मेरा स्मॉल इंट्रोडक्शन। मैं गौरव राज बिलोंग करता हूं मुजफ्फरपुर बिहार से। करंटली वर्किंग हूं एज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट विद एन एमएनसी एंड टोटल 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनटू आईटी। लेट्स स्टार्ट। क्या होता है कई बार कि आप कहीं पे अप्लाई करते हो, जॉब इंटरव्यू देते हो एंड स्टिल आपको इंटरव्यू देने के बाद एचआर का कॉल नहीं आता है फीडबैक को लेके, या कई बार आपको लगता है कि आपने इंटरव्यू तो अच्छा दिया था बट स्टिल योर कैंडिडेचर डिडंट गेट प्रोसेस। तो चैलेंज कहीं ना कहीं या तो आपके इंटरव्यू में है, आपके सीवी में है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जब आप एक इंटरव्यू के लिए अपियर होते हो जिसके कारण आपका रिजेक्शन हो सकता है। सिनेरियो वन, कि आपने कहीं अप्लाई किया और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, और जब इंटरव्यूअर आपसे आपके सीवी के अराउंड कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछता है तो आप उसको बता नहीं पाते हो। तो क्या होता है कि इससे एक बैड इंप्रेशन जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए अपियर हो, अपने सीवी में जो भी आपने बेसिक स्किल्स डाले हैं या प्रोजेक्ट्स डाले हैं, आपको उसके बारे में, बेसिक क्वेश्चंस के बारे में पता होनी चाहिए। that will help you to crack the interview and that will create a positive impression। अगर आप कोई बेसिक क्वेश्चन ही नहीं बता पाते हो तो इससे कंप्लीट नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, और द एचआर विल ऑलवेज टेंड टू ड्रॉप योर कैंडिडेचर, और द इंटरव्यूअर विल टेंड टू ड्रॉप योर कैंडिडेचर इफ यू आर मिसिंग ऑन द बेसिक क्वेश्चंस दैट आर मेंशन्ड around the topics or the projects that you have done in the CV। so try to ignore that, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। एक कैंडिडेट ने हमसे अपने एक सेशन में बताया कि उसने एक कंपनी के लिए अपियर किया इंटरव्यू देने के लिए, और जब इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो उसने बोला कि आई लाइक टू रीड अबाउट पॉलिटिकल न्यूज एंड सर्टेन एक्सवाईजेड कंपनी, सर्टेन एक्सवाईजेड पॉलिटिकल पार्टी इज माय फेवरेट पार्टी। क्या उसे ये बोलना चाहिए था? आई विल से सर्टेनली नो। क्यों? कि क्या होता है कि कई बार जब आप इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर है उसका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो सकता है, और हो सकता है आप एक्सवाईजेड पार्टी के बारे में बोले हो और वो उस पार्टी को नहीं अगर लाइक करता है, तो माइट बी कि उसके पॉलिसीज को नहीं लाइक करता है, माइट बी इट कैन गो अगेंस्ट यू। एंड द सेम थिंग हैपन कि उस कैंडिडेट को जिसने ये बोला था कि आई लाइक टू रीड अबाउट पॉलिटिकल न्यूज, और उसने एक्सवाईजेड पार्टी का मेंशन किया था, उसको फर्दर कॉल नहीं है एंड दैट वाज हिज लास्ट राउंड, राइट। तो इस तरीके का कभी भी हमें गलती नहीं करना है। कभी भी इंटरव्यू में अपना पॉलिटिकल इंक्लिनेशन इंटरव्यूअर को नहीं बताना है। आपका पॉलिटिकल, रिलीजियस, जेंडर बेस्ड, ज्योग्राफिकल बेस्ड, कल्चरल बेस्ड कोई भी अगर ओपिनियन है तो आपको इंटरव्यू में ये चीज नहीं बतानी है। मूविंग टू नेक्स्ट। एक ऐसा ही सिनेरियो है कि जब इंटरव्यू में आप जाते हो तो आपसे एक पूछा जाता है कि व्हाई यू लेफ्ट योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। तो कई लोग तो काफी पॉजिटिवली इसका आंसर देते हैं, बट कई लोग वहां पे बैड माउथ करने लगते हैं अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये भी एक गलत अप्रोच है। आपको कभी भी अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गलत नहीं बोलना है। एक ऐसे ही कैंडिडेट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमसे एक सेशन में कि जब इंटरव्यू ने उसे पूछा कि व्हाई यू लेफ्ट योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, हिज रिस्पांस वाज कि द टेस्ट practices that were being happen in the project in my previous organization was not good, and I was not satisfied with the quality of the products being delivered and I resigned from my previous organization। उसका सारा इंटरव्यू हो चुका था एंड दैट वाज ऑलमोस्ट द लास्ट क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द इंटरव्यू, एंड फ्रैंकली आफ्टर 2 to 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू व्हाट ही मेंशनड इज कि उसे लगता है कि दैट बिकॉज ऑफ ओनली दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ही गॉट रिजेक्टेड। नाउ वाज देयर अ प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर आंसर? हो सकता है। क्यों? क्योंकि कई कंपनीज के टेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोडक्ट्स के एप्लीकेशंस के डिफरेंट होते हैं। कोई जो एजाइल मोड में काम करता है उनके टेस्ट प्रैक्टिसेस काफी एग्रेसिव होते हैं कि वो डायरेक्ट स्टेजिंग पे पुट करेंगे, इनटू एंड बिहेवियर देखेंगे कुछ टाइम के लिए एंड देन दे विल पुट टू द प्रॉड, राइट। तो आप हर एक के एक्सपेक्टेशन को नहीं मैच कर सकते हो, एंड बैड माउथिंग योर प्रीवियस कंपनी इज नॉट अ गुड थिंग इन इंटरव्यूज। व्हेनेवर यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, देन कैरियर ग्रोथ और अप स्किलिंग, ये सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि यू आर ट्राइंग टू मूव, बट बैड माउथिंग योर प्रीवियस कंपनी इज नॉट अ गुड सजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं। ये मेरा पर्सनल फीडबैक है एक इंटरव्यू को लेके, कि मैंने एक इंटरव्यू में अपियर किया, और जब मैं उस कंपनी का इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे एक कॉल आया एंड दैट वाज एन अर्जेंट कॉल एंड आई हैड टू रिसीव दैट। मैंने एचआर से, इंटरव्यूअर से पूछा कि क्या मैं कॉल अटेंड कर सकता हूँ, नहीं सेट के ठीक है तुम कर सकते हो। मैंने कॉल अटेंड किया, बट जब मैं कॉल अटेंड करके आया, बाय मिस्टेक मैंने
ऑडियो ऑन कर रखा था, राइट? तो व्हेन आई केम बैक, तो दैट इंटरव्यूअर that interviewer made a remark कि your tone belongs to XYZ geographical location, and he said that, oh, my friends are from there, that's why I can feel that your tone belongs to that XYZ location. I found it not that much positive. In an interview, interviewer shall not mention any remarks on a person's appearance, candidature, biasness on the basis of geographical location, sexual orientation, nothing. Those things shall not be mentioned by an interviewer in an interview. तो आई डिडंट फाइंड दैट रिमार्क क्वाइट गुड, और मुझे जब एचआर का कॉल आया कि हाउ वाज द इंटरव्यू एंड ऑल, तो मैंने बताया कि इवन इफ आई get through the interview round, I will not join your organization because I could not be part of such organization where there is a biasness among its employees on the basis of geographical, sexual orientation, or any religion-based biasness. So I politely denied offer of that particular company. Moving to next scenario. कई बार क्या होता है कि आपका इंटरव्यू 35 मिनट्स 40 मिनट्स 45 मिनट्स के लिए बहुत अच्छा जाता है, और बट स्टिल आपको इंटरव्यूअर का कोई फीडबैक नहीं मिलता है, एचआर आपको कॉल नहीं करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार एक या दो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे अच्छा बताने का, एंड यू डिडंट आंसर, एंड दैट वेंट नेगेटिव फॉर यू। ऐसा एक सिनेरियो हुआ था जब मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू दे रहा था, और वहां पे मुझसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 32 बिट एंड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बताया उसका आंसर, बट आर्किटेक्चरली ही वांटेड टू नो कि आर्किटेक्चर लेवल पे क्या डिफरेंस होता है, दैट आई कुड नॉट रिकॉल। और बस उस एक क्वेश्चन के लिए इन दैट प्रोडक्ट कंपनी आई कुड नॉट क्वालिफाई टू द नेक्स्ट राउंड। तो समटाइम्स इट हैपन कि आपका इंटरव्यू काफी अच्छा जाएगा, बट एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दैट कैन पुट अ नेगेटिव कंप्लीट फीडबैक ऑन योर कैंडिडेचर। So do not expect a good or positive result till the time your feedback is in your hands, in either through the mail confirmation from the company HR. एक और सिनेरियो के बारे में बात करते हैं जहां पे that is not about rejection, that is about selection. क्या हुआ कि मैं एक कंपनी के इंटरव्यू में अपियर हो रहा था, एंड द इंटरव्यू आस्क्ड मी 10 क्वेश्चंस, आई वाज एबल टू आंसर 9 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं बताया था। टू माय सरप्राइज 10 मिनट में वो इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, और व्हेन आई केम बैक by the EOD, the HR offered me 70% hike. Only one thing I could learn ki that when the day is yours and when everything is going positive, you can sense that, then you will have an offer in hand. So stay positive, work hard, and appear for the next interview. Best of luck. Hope आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Subscribe for more such videos. Thank you.